जीवन में खुश रहने का केवल संयोग नहीं है, बल्कि एक मानसिकता और तर्क का खेल है। जब हम जीवन को भावनाओं के बजाय तर्क और स्पष्टता से देखते हैं, तो दुख कम हो जाता है। तर्क कहता है कि हमारा तनाव तब बढ़ता है जब हम उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे मौसम, दूसरे लोगों का व्यवहार, अतीत और भविष्य। ये आपके नियंत्रण में नहीं है। आपके नियंत्रण में सिर्फ आपका कर्म, आपकी सोच और आपकी प्रतिक्रिया है। इसलिए कहते हैं, अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीज़ों पर लगाएं जिन्हें आप बदल सकते हैं। जो आपके वश में नहीं है, उसे स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमानी है। ज़्यादातर दुख बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारी अपनी उम्मीदों से आते हैं। जब हम लोगों से या जीवन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, तो वे पूरी नहीं होती, तो हमें दुख होता है। इसलिए लोगों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं, ना कि वैसे जैसा आप चाहते हैं कि वे हों। उम्मीद कम रखें, तो हर छोटी खुशी भी बोनस लगेगी। तर्कशास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति का जीवन एक अलग प्रश्न पत्र है। आप अपनी शुरुआत की तुलना किसी और के सफलता से नहीं कर सकते। अगर आप मछली की काबिलियत को पेड़ पर चढ़ने से आंकेंगे, तो वह हमेशा खुद को असफल मानेगी। इसलिए अपनी तुलना सिर्फ अपने कल से करें। क्या आप कल से बेहतर हैं? बस यही मायने रखता है। जब भी मन बेचैन हो, तो लॉजिक का इस्तेमाल करें। क्या अभी इसी क्षण मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है? जवाब अक्सर नहीं होता है। वर्तमान में जीना ही खुशी है। गौतम बुद्ध और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों इस तर्क को मानते हैं। अगर आपको चोट लगती है, तो दर्द होना शारीरिक है। लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या यह ठीक क्यों नहीं हो रहा है, सोचना मानसिक पीड़ा है। अगर आपकी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में है, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां एक दिन आप पहुंच जाएंगे। यह यात्रा करने का एक तरीका है। तार्किक रूप से अगर आप आज, अभी और इसी स्थिति में खुश रहने का कारण नहीं ढूंढ सकते, तो परिस्थितियां बदलने पर भी आप खुश नहीं रहेंगे। एक छोटी सी कहानी जो जीवन के सबसे गहरे और तार्किक लॉजिकल सच को बहुत ही जज्बाती तरीके से समझाती है। कहानी का शीर्षक है, पानी का गिलास और मन का बोझ। एक बार एक बहुत ही सफल आदमी, जिसका नाम राहुल था, एक पुराने साधु के पास गया। राहुल के पास पैसा, नाम और परिवार सब कुछ था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा तनाव और उदासी रहती थी। राहुल ने साधु से कहा, गुरुजी, लॉजिक कहता है कि मेरे पास खुश रहने की हर वजह मौजूद है। अच्छा घर है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है। फिर भी मैं अंदर से खाली और भारी क्यों महसूस करता हूँ? मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता? साधु मुस्कुराए और उन्होंने राहुल के हाथ में पानी से भरा एक गिलास थमा दिया। साधु ने पूछा, राहुल, इस गिलास का वजन कितना होगा? राहुल ने कहा, बहुत कम, शायद 200 ग्राम। साधु ने कहा, ठीक है, इसे ऐसे ही पकड़े रहो। 10 मिनट बीते, राहुल का हाथ थोड़ा थकने लगा। 1 घंटा बीता, राहुल के कंधे में दर्द होने लगा। कुछ घंटे और बीते, अब राहुल का हाथ कांपने लगा और दर्द बर्दाश्त के बाहर होने लगा। राहुल ने कराहते हुए कहा, गुरुजी, अब और नहीं होगा। मेरा हाथ सुन्न हो रहा है। मुझे इससे नीचे रखना होगा। साधु ने शांति से पूछा, राहुल, पिछले कुछ घंटों में क्या इस गिलास का वजन बढ़ा? राहुल ने कहा, नहीं गुरुजी, वजन तो उतना ही है। साधु ने फिर पूछा, तो फिर यह दर्द क्यों हो रहा है? राहुल ने सोचा और कहा, क्योंकि मैंने इसे बहुत देर से पकड़ रखा है। साधु ने गहरी आंखों से राहुल को देखा और कहा, बेटा, यही तुम्हारे जीवन का तर्क यानी लॉजिक है।
तुम्हारे अतीत का पछतावा, रिग्रेट, भविष्य की चिंता और दूसरों से उम्मीद, ये सब इस पानी के गिलास की तरह हैं। इनके बारे में थोड़ी देर सोचना ठीक है, जो हल्का वजन महसूस कराती है। लेकिन अगर तुम उन्हें दिन भर अपने दिमाग में पकड़ कर रखोगे, साल दर साल, तो ये तुम्हें अंदर से सुन्न कर देंगी, तुम्हें लकवा मार देंगे और तुम कुछ और करने लायक नहीं बचोगे। दर्द इस बात में नहीं है कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, दर्द इस बात में है कि तुम उन्हें नीचे नहीं रखते, अर्थात यू डोंट लेट गो। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया कि उसे दुख कोई और नहीं दे रहा था, बल्कि उसने खुद पुरानी बातों और चिंताओं को कसकर पकड़ रखा था। उस पल उसने गिलास नीचे रखा और उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने से मानो बोझ उतर गया हो। फिर मिलेंगे दोस्त अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।